चेंज ऑफ ऑर्डर का क्वेश्चन है। लिमिट 0 to a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर टू y प्लस a fx कॉमा y dx dy। ये क्वेश्चन है, आपको इसमें सिर्फ चेंज ऑफ ऑर्डर करना है, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि इंटीग्रेंड में आप देख रहे हो कि फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, एफ एक्स कॉमा वाई। इसलिए आपको इसमें इसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ चेंज ऑफ ऑर्डर करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए। चेंज ऑफ ऑर्डर में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रीजन क्या है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर बनाएंगे, रीजन लेंगे और स्ट्रिप लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर हम लोग उस स्ट्रिप को चेंज कर देंगे। जैसे अगर एक्सिस क्वेश्चन में हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हम उसको वाई एक्सिस के पैरेलल कर देंगे, और अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो हम लोग उसको एक्स एक्सिस के पैरेलल कर देंगे। देखिए आप फिगर बनाएंगे तो फिगर आप देख रहे हैं कि ये y के टर्म में है तो ये x की लिमिट होगी, और ये x की लिमिट है तो ये y की लिमिट होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 4 कर्व आ जाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि ये एक सर्किल है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। दूसरी लाइन आपके पास है x इक्वल्स टू वाई प्लस ए। दिस इंप्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू ए। ये एक लाइन की क्वेश्चन है, ठीक है। After that, y equal to 0. This is x-axis, and y equal to a parallel to x-axis. Clear? ये इस तरह से आपके पास 4 लाइंस हैं, इनसे कवर्ड रीजन आपको निकालना है। देखिए यहाँ पे फिगर देखें, x-axis, y-axis। सबसे पहले हम लोग सर्किल ड्रा करेंगे। आप देख रहे हैं कि सर्किल ये ए रेडियस का है और ओरिजिन पे रखा हुआ है, ठीक है। ओरिजिन पर ए रेडियस का अगर हम लोग सर्किल ड्रा करेंगे तो देखिए ये आएगा। इसके बाद आप देखिए ये लाइन है x माइनस वाई इक्वल्स टू ए। ये लाइन किस तरह से होगी, इसको अगर हम लोग शिफ्ट फॉर्म में चेंज करें, ये हो जाएगी। मींस x एक्सिस पर a डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट करेगी लाइन, और y एक्सिस पर माइनस a मींस निगेटिव y में इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। ये a रेडियस की है तो ये पॉइंट हो गया आपका a कामा 0। दिस इज माइनस a कामा 0, ये 0 कामा a, और ये 0 कामा माइनस a हो जाएगा। और x एक्सिस पे जो लाइन है वो a कामा 0 से इंटरसेक्ट कर रही है, मींस यहाँ पे, और y एक्सिस पर माइनस है मींस ये लाइन हो जाएगी x इज इक्वल टू y प्लस a। ये लाइन हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब आप देखिए नेक्स्ट लाइन है y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मींस x एक्सिस, और y इक्वल टू a का मतलब x एक्सिस के पैरेलल। x एक्सिस के पैरेलल a डिस्टेंस पे, मतलब यहां से जाएगा। अब इंत समझावा थे इनकम, ठीक है, यहां कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे y का 4। इस तरह से हमारा फिगर ये बन गया। अब हमें ये देखना है कि रीजन क्या होगा। रीजन देखिए,
रीजन देखिए सर्कल के इसमें अंदर वाला सब सारी पूछते लाइन हैं। से कवर्ड रीजन देखना होता है। तो अगर आप पहले एक रीजन गेस करेंगे इसमें, तो गेस करने में आप देख रहे हैं कि जिसमें मैक्सिमम लाइन इन्वॉल्व हो, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें एक्स वाई एक्सिस की कहीं बात नहीं की गई है, ठीक है ना। तो ये रीजन हो सकता है और ये, लेकिन इसमें देखिए 3 लाइन्स इन्वॉल्व है, इवन 4 लाइन्स इन्वॉल्व है और इसमें सिर्फ 3 लाइन इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो हम इसमें इसको पहले प्रेफर करते हैं और फिर हम चेक भी कर लेंगे कि हमने जो रीजन चेक किया है, जो लिया है रीजन गेस किया है, वो सही है या नहीं, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस रीजन को गेस किया। अब ये चेक करिए कि हमारा गेस सही है या गलत। तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक स्ट्रिप लेंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने बताया था आपको कि जिसकी लिमिट वेरिएबल होती है, स्ट्रिप उसी एक्सिस के पैरेलल होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस, एक्स की लिमिट वेरिएबल है, तो जो स्ट्रिप होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लेंगे। तो एक आप स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए, इसकी एक्स एक्सिस के अलोंग लेंथ dx है और y एक्सिस के अलोंग dy है, और इसको हम एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे। तो आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल ये बनेगी, ठीक है। एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स की लिमिट मिलेगी। आप देख रहे हैं इसका जो लेफ्ट एंड है वो किस पे रखा हुआ है, सर्किल पे रखा हुआ है। इसलिए देखिए एक्स की जो लोअर लिमिट है वो सर्किल से निकाली गई, ठीक है। यस सर। इसके बाद आप देखिए इसकी जो राइट एंड है वो किस पे रखा हुआ है, x इक्वल टू वाई प्लस ए लाइन पे रखा हुआ है। तो हम x की जो अपर लिमिट है वो इस लाइन से निकालेंगे, दिस इज x इक्वल टू वाई प्लस ए। तो x की लिमिट रीजन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर रही है। यस सर। यस सर। यस सर। अब हम इसको y एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे, यस सर। y की लिमिट मिलेगी, ठीक है। तो y एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे तो देखिए ये नीचे कहां तक जा रही है, इस पॉइंट तक रीजन है हमारा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी है, आप देख रहे हैं 0 है, ठीक है। इसलिए देखिए y की लोअर लिमिट 0 है, और इसको हम ऊपर कहां तक ले जा रहे हैं, टॉप में। आप देखिए इस लाइन तक जा रहा है। ये लाइन की इक्वेशन क्या है, ये y इक्वल टू ए लाइन है, ठीक है। इसीलिए y की जो अपर लिमिट है वो y इक्वल टू ए। समझ में आ गया। इसका मतलब आपने जो फिगर बनाया और जो रीजन लिया और जो स्ट्रिप ली वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ गई। फिर अब हमारा क्वेश्चन है चेंज ऑफ ऑर्डर का। तो चेंज ऑफ ऑर्डर में हमने आपको बताया कि स्ट्रिप क्वेश्चन में अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हम उसको वाई एक्सिस के पैरेलल कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब हम इस स्ट्रिप को रफ कर देंगे। आप रफ नहीं कर पाएंगे तो आप उसको बना रहने दीजिए। आप डिफरेंट कलर का भी यूज कर सकते हैं या सेम कलर से भी कर दीजिए। बस आप ये मान के चलिए कि एक्स एक्सिस वाली स्ट्रिप को आप भूल जाइए, ठीक है। उसका कोई रोल नहीं होगा। स्ट्रिप हमने चेंज कर दी, ठीक है। अब देखिए हम y एक्सिस के पैरेलल मूव कराएंगे इस एलिमेंट को, तो y की लिमिट मिलेगी। तो y का लोअर एंड देखिए किस पे रखा हुआ है, x इक्वल टू वाई प्लस ए लाइन पे रखा हुआ है, और y एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, इसलिए हम लोग y की लिमिट निकाल रहे हैं। तो y की लिमिट यहां से इस लाइन से क्या मिलेगी, x माइनस ए मिलेगी। x माइनस ए। y की जो लोअर लिमिट होगी वो x माइनस ए हो जाएगी। ये देखिए स्ट्रिप ऊपर कहां तक जा रही है, इस लाइन को टच कर रही है, इस लाइन को टच कर रही है। दिस इज y इक्वल टू ए। तो ये हो जाएगा अपर लिमिट हो जाएगी a। तो y की लिमिट हो गई x माइनस ए टू ए। क्लियर, ये हो गया। अब हम इसको x एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे ताकि हमारा पूरा रीजन कवर हो जाए। तो देखिए आपका रीजन कहां तक है, राइट में इस पॉइंट तक है। इस पॉइंट की आप इस पॉइंट का इवैल्यूएट कर लेंगे तो पॉइंट क्या निकलेगा, 2a, 2a।
ये 2a कामा a पॉइंट है ये, तो राइट में ये स्ट्रिप 2a कामा a तक जाएगी और लेफ्ट में देखिए कहां तक जाएगी, सर्कल तक सर, रीजन हमारा ये जीरो है, तक। तो ये जाएगी 0 कामा a पॉइंट तक जाएगी, क्योंकि रीजन यहां तक है। ठीक है, ये वाला रीजन है ये, ठीक है, ये पूरा रीजन। अब मूव कराइए इसको, तो जब हम मूव करेंगे तो हमने आपको ये बताया भी था और आप फिर से समझ लीजिए कि स्ट्रिप के पूरे मूवमेंट में कहीं पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्ट्रिप के जो एंड है वो अपनी बाउंड्री को छोड़ रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, और अगर बाउंड्री को ड्रॉप कर रहे हैं तो वहां से हम लोग रीजन को डिवाइड कर देंगे, ये हमने बताया था और आप फिर से समझ लीजिए। जैसे आप देखिए यहाँ पे, जब हम इस स्ट्रिप को एक्स एक्सिस के, सभी लोग बहुत ध्यान से सुने, चेंज ऑफ ऑर्डर का क्वेश्चन आता जरूर है पेपर में, ठीक है, उसका यूज आएगा अगर क्वेश्चन में। तो इसको अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करते हैं तो देखिए 2 कामा ए 2a कामा a पॉइंट से हम मूव करा रहा है। देखिए स्ट्रिप ये ऐसे मूव करती हुई चली आएगी, आप मार्कर देखिए, मूव करती हुई चली आएगी। तो इस यहां से लेकर और इस पूरे मूवमेंट में यहां तक इसका जो अपर एंड है वो y इक्वल टू a लाइन पे रखा हुआ है स्ट्रिप का, और लोअर एंड जो रखा हुआ है वो x माइनस y इक्वल टू a लाइन पे रखा हुआ है। लेकिन आप देख रहे हो कि जैसे ही इस डॉटेड लाइन को ये स्ट्रिप क्रॉस करती है, जैसे ही इस डॉटेड लाइन को ये स्ट्रिप क्रॉस करती है तो इसका जो लोअर एंड है वो लाइन को छोड़कर सर्किल पे आ जा रहा है। देखिए इस रीजन में जो स्ट्रिप होगी वो ये होगी। सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, जैसे ही देखिए यहां से मूव करा रहे हैं पूरे रीजन को कवर करने के लिए, और स्ट्रिप जैसे ही इस डॉटेड लाइन को क्रॉस करती है तो इसका लोअर एंड अपनी लाइन को छोड़कर दूसरे कर्व पे आ जा रहा है। दूसरा कर्व क्या है यहाँ पे? सर्किल। सर्कल सर। और हमने आपको बताया कि जहां से स्ट्रिप का कोई भी एंड अपनी बाउंड्री को छोड़ता है वहां से हम लोग रीजन को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अपर एंड तो सेम है लेकिन लोअर एंड ने अपने कर्व को ड्रॉप कर दिया और नए कर्व पे आ गया जो कि सर्किल है, तो वहां से हम रीजन को डिवाइड। अब और आगे चलिए, यहां से लेकर और फाइनल लेफ्ट में जहां तक रीजन गया है, अब फिर से कोई भी स्ट्रिप का कोई भी एंड अपनी लाइन को छोड़ नहीं रहा, तो इसका मतलब ये दो रीजन में डिवाइड। ठीक है, अगर मान लीजिए फिर से ऐसा कुछ आ जाता कि कोई एक एंड जो है वो अपने कर्व को ड्रॉप कर देता तो वहां से हम फिर से रीजन को डिवाइड कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ दो रीजन में है तो हम इस पूरे रीजन को दो स्टेप में डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो गई बात सभी को? यस सर। यस सर। और एक बात याद रखिएगा कि अगर स्ट्रिप y एक्सिस के पैरेलल है तो डिवाइड करने वाला जो लाइन होगी वो भी y एक्सिस के पैरेलल होगी, और अगर स्ट्रिप x एक्सिस के पैरेलल है तो रीजन को डिवाइड करने वाली लाइन x एक्सिस के ही पैरेलल होगी। ठीक है, चलिए खैर देखिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो ये इंटीग्रल है जब हम चेंज ऑफ ऑर्डर करेंगे तो ये दो रीजन में डिवाइड हो जाएगा, ये इंटीग्रल दो स्टेप में डिवाइड हो जाएगा। देखिए डबल इंटीग्रेशन fx, y dx dy और फर्स्ट रीजन प्लस डबल इंटीग्रेशन fx, y dx dy फॉर सेकेंड रीजन। ठीक है, तो आप फर्स्ट रीजन की बात करिए, ये फर्स्ट रीजन मान लो इसको, ये सेकंड रीजन मान लो। तो फर्स्ट रीजन में देखिए स्ट्रिप x एक्सिस के y एक्सिस के पैरेलल है तो y की लिमिट मिलेगी। ठीक है ना, तो y की लिमिट देखिए, लोअर एंड किस पे रखा हुआ है? फर्स्ट रीजन में देखिए सर्कल पे, तो सर्किल से हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए सर्किल की इक्वेशन से y की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये निकलेगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वो भी प्लस माइनस। ठीक है,
लेकिन हम माइनस ड्रॉप कर देंगे, हम प्लस कंसीडर करेंगे क्योंकि हमारा जो रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो y होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, और x भी पॉजिटिव होता है, तो हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो y का इस स्ट्रिप से y की जो लोअर एंड है वो क्या है, अंडर रूट फर्स्ट रीजन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2। अपर एंड देखिए कहां पे रखा हुआ है स्ट्रिप का, y इक्वल टू ए लाइन पे रखा हुआ, ठीक है, तो इसकी जो अपर लिमिट होगी वो y इक्वल टू ए हो जाएगी। ओके, समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब हम इस स्ट्रिप को एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कराएंगे लेफ्ट टू राइट। तो देखिए लेफ्ट में कहां से स्ट्रिप चलेगी, इस पॉइंट से चलेगी 0 कामा ए से, और स्ट्रिप इस तरीके से बड़ी होती रहेगी रीजन के अकॉर्डिंग, और जब ये डॉटेड लाइन तक आएगी, ठीक है, तो ये हमारा रीजन इस डॉटेड लाइन तक। देखिए लेफ्ट में जहां से चल रही है वहां पर अब एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहे हो तो एक्स की लिमिट मिलेगी। तो यहां पर जहां से मूव कर रहे हैं वहां पर x की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो x की लिमिट कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0, और मूव कराते हुए चलेंगे, और जब स्ट्रिप हमारी डॉटेड लाइन पे आ जाएगी तो डॉटेड लाइन पर x कितना है, आप बताइए देख के फिगर। ए सर, ए है क्योंकि इक्वल टू a है, यहां से दिख रहा है, तो x की जो अपर लिमिट होगी वो a हो जाएगी। इस तरह से हमारे फर्स्ट रीजन की लिमिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड रीजन पे आएंगे। सेकेंड रीजन ये है डॉटेड लाइन के इधर, ठीक है। अब आप इसमें भी देखिए स्ट्रिप y एक्सिस के पैरेलल है तो y की लिमिट मिलेगी। इसका लोअर एंड आप देखिए किस पे रखा हुआ है, लोअर एंड रखा है x इक्वल टू y प्लस a लाइन, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है इसलिए हम लोग y की लिमिट निकाल रहे हैं, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस a, तो y इक्वल टू हो जाएगा x माइनस a टू अपर लिमिट। देखिए कहां तक जा रहा है, y इक्वल टू a तक जा रहा है, तो y इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस स्ट्रिप को x एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे तो x की लिमिट मिलेगी। तो देखिए रीजन हमारा कहां से है, डॉटेड लाइन से शुरू होगा और राइट में 2a कामा a तक जाएगा, तो डॉटेड लाइन पर x की वैल्यू कितनी है, a, तो लोअर लिमिट हो जाएगी x इक्वल टू a, और ऐसे करके हम लोग स्ट्रिप को मूव कराते हुए चले जाएंगे, और लास्ट में जो पॉइंट मिल रहा है रीजन का वहां पर y की x की वैल्यू कितनी है, 2a, x की लिमिट हो जाएगी 2। इस तरह से चेंज ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। समझ में आ गई सबको बात? यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन अगर है किसी को तो वो पूछ सकता है एक एक करके। सर फर्स्ट वाला पार्ट एक बार बता दीजिए। लिमिट बता दें कि रीजन कैसे डिवाइड हुआ ये बता। नहीं सर, लिमिट। अच्छा लिमिट बता, तो चलिए देखिए फर्स्ट रीजन में आप है, फर्स्ट रीजन की स्ट्रिप ये है, तो स्ट्रिप y एक्सिस के पैरेलल है तो y की लिमिट मिलेगी। तो आप देखिए इसका जो लोअर एंड है वो किस पे रखा हुआ है बताइए, स्ट्रिप का लोअर एंड किस पे रखा है फर्स्ट रीजन में, सर्किल पे। सर्किल पे, तो सर्किल से y की वैल्यू निकाल लो। तो सर्किल से y की वैल्यू हमने निकाली है, निकली है प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस दो वैल्यू है लेकिन हम प्लस कंसीडर करेंगे क्योंकि हमारा रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसलिए हमने लिमिट कंसीडर की अंडर प्लस का अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है। यस सर। अब हम इसका अपर एंड देखेंगे किस कहां पे है, तो अपर एंड आपका y इक्वल टू a लाइन पे रखा हुआ है, तो इसीलिए देखिए y की जो अपर लिमिट है वो a, ठीक है। यस सर। y की लिमिट कंप्लीट हो गई। अब हम इसको x एक्सिस के अलाइन मूव कराएंगे फर्स्ट रीजन में, तो लेफ्ट से लेकर राइट तक चलना है, तो लेफ्ट में हम लोग इस पॉइंट पे होंगे, रीजन हमारे इस पॉइंट तक है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 0, इसलिए x की लोअर लिमिट देखिए 0 लिखी हुई है। ऐसे मूव करते चले आएंगे, राइट में इस डॉटेड लाइन पे आ जाएगी स्ट्रिप, और डॉटेड लाइन की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू a, इसलिए
x की अपर लिमिट क्या हो जाएगी, x इक्वल टू, समझ में आ गया? यस सर, यस सर। अगर इस क्वेश्चन में fxy कुछ दिया गया होता तो हम आगे सॉल्व करते। ये क्वेश्चन सिर्फ चेंज ऑफ ऑर्डर का है, इसलिए यहीं तक। ठीक है, पेपर में इतना भी आ सकता है, सिर्फ चेंज ऑफ ऑर्डर, जरूरी नहीं सॉल्व करने को है। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया सर। ठीक ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन of this integral 0 to 2 under root 4 minus x square to 4 minus x fx comma y dx dy, ये ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाएंगे, रीजन सेलेक्ट करेंगे और स्ट्रिप लेंगे। ये तीनों चीजें हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, उसके बाद उस स्ट्रिप को हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हमें कर्व चाहिए होते हैं फिगर बनाने के लिए, तो ये x के टर्म में है लिमिट, तो ये y की लिमिट होगी, और ये y की है तो फिर ये x की होगी। तो इस तरह से हमारे पास 4 कर्व आ जाएंगे। First is x square plus y square equal to 4. This is circle of radius 2 and center is origin. ठीक है। Second one curve is y equal to 4 minus x. That is x plus y equals to 4. This is a line which intersect x axis at 4 comma 0 and y axis at 0 comma 4. ठीक है। Next is x equal to 0, y axis and x equal to 2 parallel to y axis line. तो इस तरीके से ये 4 कर्व है। अब हम फिगर ड्रा कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सर्किल ड्रा करेंगे। ओरिजिन सेंटर है, 2 रेडियस 2,0 से पास हो, -2, 0, 0, 2, 0, -2 सर्किल हो गया। अब x प्लस y इक्वल टू 4 लाइन। ठीक है, x एक्सिस पर 4, 0, तो 4, 0 ये पॉइंट होगा, क्योंकि ये 2, 0 है तो इसके डबल होगा 4, 0 यहां से, और ये 0, 4 यहां पे होगा। ठीक है, इसको पास करने वाली लाइन। समझ में आ रही बात? यस सर। नेक्स्ट x इक्वल टू 0 मींस y एक्सिस ये हो गया, और x इक्वल टू 2 y एक्सिस के पैरेलल 2 डिस्टेंस, तो 2 डिस्टेंस ये है, इसके पैरेलल लाइन ये हो गया x इक्वल टू 2 लाइन। अब आप गेस करिए, फिगर बन गया। अब आप रीजन गेस करिए, गेस कर सकते हैं? यस सर। सर सर्कल के ऊपर वाला लाइन के नीचे, ये यही बता रहे हैं। सर वही। यस सर। ठीक है, तो आपने जो गेस किया
यस सर वही। यस आपका सही है या गलत, इसके लिए हमने बताया कि आप स्ट्रिप लेग चेक करो, अगर आप रीजन सही ले रहे हो तो वो पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए स्ट्रिप अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्ट्रिप किसके पैरेलल होगी, जिसकी लिमिट वेरिएबल होगी। ठीक है, तो y की लिमिट वेरिएबल है, y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप जाएगी। देखिए आप एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे dx dy लेंथ का, और उसको y एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे तो उसका जो पाथ होगा वो एक स्ट्रिप होगा, वो स्ट्रिप ये है। y एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहे हैं तो y की लिमिट मिलेगी। इस स्ट्रिप का लोअर एंड आप देख रहे हो सर्किल पे रखा हुआ है, तो सर्किल से y की वैल्यू निकालेंगे, सर्किल से y की वैल्यू निकलेगी प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और हम प्लस कंसीडर करेंगे क्योंकि हम फर्स्ट क्वार्टर में। ठीक है, तो इसलिए देखिए y की वैल्यू सर्किल से निकल आई लोअर लिमिट अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इस स्ट्रिप का अपर एंड किस पे रखा हुआ है, अपर एंड रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 4 लाइन पे, और यहां से y की वैल्यू निकलेगी 4 माइनस एक्स, इसीलिए y की अपर लिमिट हो गई 4 माइनस एक्स। ओके, यस सर। अब हम लोग x एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे और x की लिमिट को वेरीफाई करेंगे, लेकिन पूरे मूवमेंट में हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा कोई भी स्ट्रिप का कोई भी एंड बाउंड्री को छोड़ रहा है कि नहीं, ड्रॉप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर ड्रॉप कर रहा है तो वहां से हम लोग रीजन को डिवाइड कर देंगे। तो मूव करिए, ये देखिए यहां से लेफ्ट में ये रीजन इस लाइन तक है y एक्सिस तक, तो x की लिमिट, x की लोअर लिमिट हो जाएगी y एक्सिस पर 0, इसीलिए देखिए 0, और यहां से आप मूव कराएंगे, मूव कराते कराते आप x इक्वल टू 2 लाइन तक रीजन है, यहां तक आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए x की अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 2, और देखिए यहां से लेकर यहां तक मूव करने में आपको दिख रहा होगा कि ऊपरी जो सिरा है या अपर एंड जो है वो हमेशा लाइन पे है, और जो लोअर एंड है वो हमेशा सर्किल पे है। ठीक है, इसीलिए देखिए सिर्फ एक बार इंटीग्रेशन लिखा हूं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बन गया, रीजन मिल गया और स्ट्रिप मिल गई। ठीक है ना, अब हमें चेंज ऑफ ऑर्डर करना है, तो हम इस स्ट्रिप को चेंज कर देंगे। तो चेंज करिए, स्ट्रिप हम लोग y एक्सिस के पैरेलल करते हैं। देखिए मैं रफ किए दे रहा हूं, स्ट्रिप हम लोग x एक्सिस के पैरेलल कर देंगे। तो एक एलिमेंट लेंगे और उसको x एक्सिस के पैरेलल मूव कराएंगे, तो आपको ये स्ट्रिप मिल जाएगी। ओके, देखिए x एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहे हैं तो लिमिट आपको x की मिलेगी। इसका जो लेफ्ट एंड है वो किस पे रखा हुआ है, y एक्सिस पे रखा है, और y एक्सिस पर x की वैल्यू कितनी होती है 0, तो लोअर लिमिट हो गई x की 0। देखिए राइट एंड किस पे रखा हुआ है, राइट एंड x प्लस वाई इक्वल टू 4 पे रखा हुआ है, तो यहां से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, दिस इज 4 माइनस वाई, x की अपर लिमिट हो गई 4 माइनस वाई। क्लियर? यस सर। अब हम लोग y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप को मूव कराएंगे ताकि हमारा पूरा ये वाला रीजन कवर हो जाए। ठीक है, तो देखिए मैं मूव करा रहा हूं, ऊपर से मूव करा के देखते हैं। एक बार पहले आप चेक कर लो मूव करा के, देखिए जब आप यहां से मूव करेगी स्ट्रिप आपकी, तो ये ऐसे चलती चली आएगी, और पूरे मूवमेंट में आपको ये भी देखना है कि स्ट्रिप का कोई भी एंड अपनी बाउंड्री तो नहीं चेंज कर रहा है, और अगर चेंज कर रहा है तो वहां से रीजन को हम लोग डिवाइड कर दें। तो आप देख रहे हैं जब यहां से मूव करते हैं तो इसका जो लेफ्ट एंड है वो y एक्सिस पर है, राइट एंड जो है वो x प्लस वाई इक्वल टू 4 लाइन पे चलते चले आ रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि जैसे ही हम इस डॉटेड लाइन को क्रॉस करते हैं, ठीक है,
सर वो इंटरसेक्शन 2 पे रहेगा वो। हाँ, आप देखिए Yes, थोड़ा sir. सा फिगर, चूंकि हम लोग अंदाज से ही बना रहे हैं, कोई मेजरमेंट से तो बना नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा हमको कैलकुलेशंस के आधार पर काम करना होगा। देखिए अगर हम ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे पहले, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आप देखिए ये 2 है, कॉमा 2,2 और इस तरफ रखेंगे तो ये भी 2 निकलेगा, तो ये 2,2 है। ठीक है, इसका मतलब 2,2 है, तो ये जो डॉटेड लाइन होगी ये तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा फिगर हमें लोगों को सही से बना दें, मेजरमेंट के आधार पर रहता है, इसीलिए हम लोग कैलकुलेशन करके पॉइंट निकाल देंगे तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप से बनेगा। एक्चुअली इधर जगह थोड़ी कम थी तो ये डिस्टेंस कम हो गई। ठीक है, ये फिगर है, ये x इक्वल टू 2 लाइन है और ये डॉटेड लाइन में ये पॉइंट 2 का मान। ओके, अब आप देखिए जैसे ही हम ऊपर से नीचे मूव करेंगे, तो जैसे ही हम इस डॉटेड लाइन को हमारी स्ट्रिप क्रॉस करती है, तो इसका जो लेफ्ट एंड है वो y एक्सिस को छोड़कर सर्किल पे आ जा रहा है। बहुत ध्यान से देखिए, क्यों भाई? यस सर। Yes, जैसे sir. ही आप ऊपर से नीचे Yes, आते sir. हैं तो इसका जो लेफ्ट एंड है इस डॉटेड लाइन तक तो y एक्सिस पे रहता है, लेकिन जैसे ही डॉटेड लाइन को क्रॉस करते हैं हम लोग, ये स्ट्रिप बनती है जैसे ही, तो इसका जो लेफ्ट एंड है वो y एक्सिस को छोड़कर किस पे आ जाता है? सर्किल पे आ जाता है। ठीक है, और राइट एंड भी देखिए छोड़ रहा है। राइट एंड क्या कर रहा है? x प्लस वाई इक्वल टू 4 लाइन को छोड़कर, इस तिरछी वाली लाइन को छोड़कर x इक्वल टू 2 लाइन पे आ जा रहा है। तो इसमें दोनों एंड एट द सेम टाइम अपनी बाउंड्री को छोड़ रहे हैं, तो एक ही लाइन से रीजन डिवाइड होगा, क्योंकि सेम टाइम पे दोनों एंड ने ड्रॉप किया। अगर अलग अलग टाइम पे ड्रॉप करते तो फिर रीजन अलग अलग डिवाइड होता, लेकिन दोनों एंड जो है जब एक ही टाइम पे डिवाइड हो रहे हैं, एक ही टाइम पे अपनी बाउंड्री को चेंज कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही लाइन से हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये आ गया। तो अब नीचे इसके चलते चले जाएंगे तो एक जो लेफ्ट एंड है वो सर्किल पे रहेगा और राइट एंड किस पे रहेगा? x इक्वल टू 2 तक, और हमारा पूरा रीजन कवर हो जाएगा। इस तरह से जो रीजन है वो दो भागों में डिवाइड हो गया। समझ में आई बात? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलिए देखिए, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रीजन के लिए इंटीग्रल लिख लीजिए, fx, y dx dy प्लस सेकेंड रीजन के लिए fx, y dx। फर्स्ट रीजन पे आइए। देखिए आप वैसे तो आप फ्री हैं, किसी को भी फर्स्ट और सेकंड मान सकते हैं, लेकिन एक लिखने का ढंग भी होता है। वो ढंग ये रहेगा कि जिसमें लोअर वैल्यूज हैं उसको आप फर्स्ट इंटीग्रल मान लीजिएगा, जिसमें अपर वैल्यूज हैं, मतलब ज्यादा वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यूज हैं, उनको आप सेकेंड इंटीग्रल मान लीजिए। देखिए ये रीजन ऊपर नीचे डिवाइड हुआ है ना, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो जो नीचे वाला है उसमें वैल्यूज लोअर होंगी, कम होंगी x और y की, और जो ऊपर वाला रीजन है उसमें x और y की वैल्यू ज्यादा होंगी। तो इसको आप फर्स्ट रीजन मान लीजिए और इसको आप सेकंड मान लीजिए। ठीक है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, लेकिन मैं एक लिखने का ढंग बता रहा हूं। ठीक है, चलिए इसको हमने फर्स्ट रीजन मान लिया और इसको सेकंड मान लिया। चलिए फर्स्ट रीजन में देखिए, स्ट्रिप x एक्सिस के पैरेलल है तो x की लिमिट देगा, इसका जो लेफ्ट एंड है वो किस पे रखा है? सर्किल पे रखा हुआ है, तो सर्किल से x की वैल्यू निकालिए। सर्किल से x की वैल्यू क्या निकलेगी? √4 माइनस y स्क्वायर, और वो भी प्लस माइनस निकलेगा, लेकिन हम प्लस कंसीडर करेंगे क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x की लोअर लिमिट हो गई √4 माइनस x y स्क्वायर।
इसका जो राइट एंड है वो किस पे रखा हुआ है, x x इक्वल टू 2। 2 पे। अपर एंड हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगी x इक्वल टू 2। अब इसको हम लोग मूव कराएंगे नीचे से ऊपर, ठीक है, हमेशा नीचे से ऊपर मूव कराते हैं, मतलब कम वैल्यू से ज्यादा वैल्यू की तरफ, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, नहीं तो इंटीग्रल में जो है वो माइनस साइन का अंतर आ जाएगा रिजल्ट में। अगर आप डायरेक्शन गलत ले लेते हो तो सिर्फ रिजल्ट में माइनस साइन का अंतर आता है। तो एरिया अगर निकालने को आता है तब तो साइन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे साइन। लेकिन अगर आप इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हो तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि स्ट्रिप का या dx dy एलिमेंट का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा लोअर टू ग्रेटर होता है, लोअर वैल्यू से, ठीक है ना, ग्रेटर वैल्यू की तरफ। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो माइनस साइन का अंतर आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग स्ट्रिप को देखिए हमेशा लेफ्ट टू राइट को, सॉरी, एलिमेंट को हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव कराएंगे, और स्ट्रिप जो होगी वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती हुई दिखाएंगे, या लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हुए दिखाएंगे। हम राइट से लेफ्ट की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हुए नहीं दिखाएंगे, नहीं तो माइनस साइन का अंतर आ जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। चलिए, तो हम नीचे से ऊपर मूव करा रहे हैं, तो एक y एक्सिस के पैरेलल मूव करा रहे हैं स्ट्रिप को फर्स्ट रीजन में। तो नीचे देखिए रीजन कहां तक गया, 2,0 पॉइंट तक गया है। तो 2,0 पर y की वैल्यू कितनी है, 0 सर। 0 सर। y की लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। और स्ट्रिप ऊपर कहां तक जा रही है, डॉटेड लाइन तक जा रही है। डॉटेड लाइन की इक्वेशन क्या है, 2 y इक्वल टू 2। y equals to 2। अपर लिमिट हो जाएगी y इक्वल टू 2, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन का काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकंड रीजन पे आते हैं। सेकंड रीजन में देखेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, y का आप रखो, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो x की लिमिट मिलेगी। इसका लेफ्ट एंड किस पे रखा हुआ है, x इक्वल टू 0 लाइन पे, मींस y एक्सिस। तो ये हो गया x इक्वल टू 0। इसका राइट एंड किस पे रखा हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 लाइन पे रखा हुआ है। तो यहां से Yes, x sir. की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू 4 माइनस y। x की अपर लिमिट हो गई 4 माइनस वाई। अब हम लोग सेकेंड रीजन में स्ट्रिप को x एक्सिस के पैरेलल मूव, सॉरी y एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे। तो इस डॉटेड लाइन से लेकर कहां तक ऊपर रीजन है, 0,4 तक, ठीक है ना। तो मूव कराइए y एक्सिस के पैरेलल। तो इस डॉटेड लाइन पर y की वैल्यू कितनी है, 2, y इक्वल टू 2 हो गया। और ऐसे करके मूव करते हुए चले जाएंगे ऊपर, और जो सबसे ऊपर जो रीजन का पॉइंट है वहां पर y की वैल्यू है 4, y की अपर लिमिट हो जाएगी। अब बताइए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चेंज ऑफ ऑर्डर करना था, इंटीग्रेट एफ कॉमा वाई, इसलिए आगे हम लोग सोल्यूशन नहीं निकाले, ठीक है। Yes. काम करने की जरूरत नहीं, बस चेंज ऑफ ऑर्डर करना। समझ में आ गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और हम आपको चेंज ऑफ ऑर्डर का करा रहे हैं, उसके बाद क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है। Yes, sir. और उसके बाद आपका चेंज ऑफ ऑर्डर का एक पूरा चैप्टर है, उसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, उनको आप करिए, ठीक है। हमें जो इम्पोर्टेंट या थोड़े जो टिपिकल लग रहे थे वो हमने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिए। इसके बाद आप क्वेश्चन करिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए। लास्ट क्वेश्चन में करा रहा हूँ, देखिए।
क्वेश्चन है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंटीग्रल 0, a इंटीग्रल 0 to a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टू x प्लस 2a f x y dx dy। देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया रीजन बनाएंगे, ये x की लिमिट x के टर्म में है तो ये y की लिमिट होगी और ये x की लिमिट होगी। तो हमारे पास जो कर्व लाइन है वो कौन सी है, एक तो ये आप देख रहे हो ये सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस a है। दूसरा क्या है y इक्वल टू x प्लस 2a, ठीक है। दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर आप देखें तो ये इस फॉर्म में, ठीक है ना, मतलब x एक्सिस पर माइनस 2a कामा 0 पॉइंट और y एक्सिस पर 0 कामा 2a पॉइंट से होती हुई जाएगी। और क्या है x इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू a है, ये चार लाइन है। अब हम लोग फिगर बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग सर्किल बनाएंगे a रेडियस का ओरिजिन पे। सर्किल हो गया a कामा 0, 0 कामा a, माइनस a कामा 0 एंड 0 कामा माइनस। इसके बाद आप देखिए x एक्सिस पर माइनस 2a, x एक्सिस पर माइनस 2a कहां पे होगा, बोलिए, ये माइनस है और इतनी डिस्टेंस पे ये माइनस 2a होगा, ठीक है। ट्रेसिंग आप बहुत ही केयरफुली करिएगा और थोड़ा सा फिगर जो भी बने वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा स्पष्ट बड़ा सा फिगर बनाइएगा तो फिगर नहीं होगा। ये माइनस 2a कामा 0 और y एक्सिस कहां पे है 0 कामा 2a, ये 0 कामा इस डिस्टेंस हो जाएगी, ये 0 कामा 2a हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन हो गई। ये लाइन जाएगी, दिस इज y इक्वल टू x प्लस 2a लाइन, ठीक है। लाइन समझ में आ गई। इसके बाद x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस ये हो गई और x इक्वल टू a, y एक्सिस के पैरेलल लाइन a डिस्टेंस पे, तो a डिस्टेंस यहां से जाएगी लाइन, x इक्वल टू a। फिगर समझ में आया? यस सर। अब आप देखिए हमें एक रीजन कंसीडर करना है, तो कोई रीजन आप गेस करिए, पहले गेस करेंगे आप ही लोग, ठीक है ना। सर सर्किल के ऊपर सर। टॉप राइट साइड। ये वाला नो सर, फर्स्ट क्वेश्चन जी सर।